दिया कि फतिंगे की तरह मन भी क्या होता है, फतिंगा क्या होता है, रोशनी होता है ना, रोशनी, रोशनी की तरफ जाता है और जाते 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 तो वो अपने आप को खत्म कर देता है। तो मन भी जब आत्मा से लग जाता है तो आत्म प्रकाश से सबसे अंत में मन का भी नाश हो जाता है, क्योंकि मन भी प्राकृतिक वस्तु है। मन नहीं जाएगा भगवत धाम। तो परमात्मा के करीब आत्मा, स्वयं प्रकाश आत्मा परमात्मा के बहुत करीब हो जाता है, तो अपने आप जैसे अग्नि के लौ में कीड़े मकोड़े अग्नि के पास में जाके स्वयं मर जाता है, जल जाता है, वैसे ही मन भी अंतोगत्वा खत्म होकर के अपने अहंकार में मिल जाता है और आत्मा परमात्मा में सेवा में चला जाता है। वैसे बहुत गहरी विषय है ये जो बात बता रहे हैं, ये क्या नाम है, यमराज जो बालक के रूप में आए हैं, बहुत ही आत्मज्ञान दे रहे हैं। अब बताओ, ऐसा आत्मज्ञान हिरण्यकशिपु को भी है? इतना अच्छा आत्मज्ञान होने के बाद भी वो विष्णु से शत्रुता कर रहा है, देवताओं से शत्रुता कर रहा है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आत्मज्ञान होने से ही नहीं होता है। आत्मा का ज्ञान भी हो जाए ना, तो ज्ञान के साथ क्या होना है, बोलो? ज्ञान होने से काम नहीं चलता है, ज्ञान के साथ वैराग्य भी होना है। ज्ञान के साथ क्या होना है? वैराग्य होना है। हिरण्यकशिपु को आत्म का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, जब तो इतनी बातें कह रहा है, लेकिन फिर भी वो असुर भाव में है, फिर भी वो शत्रु भाव में है, फिर भी वो भगवान से जलता है, देवताओं को दुश्मन बना पड़ा है। तो कारण क्या है? उसको वैराग्य नहीं है और भक्ति नहीं है। तीनों चीज चाहिए भक्ति पाने के लिए, ज्ञान और वैराग्य दोनों चाहिए। तो इसके पास ज्ञान है, वैराग्य नहीं है, जिसकी वजह से भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं है तो भगवान से शत्रुता है। जब हमारे पास भक्ति नहीं होगी तो भगवान से शत्रुता होगा। देखो, इस संसार में इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनको ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, भागवत का ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। क्या कारण है? वैराग वैराग्य नहीं है। ज्ञान और वैराग्य से, ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीन ही चीज है। और भक्ति आती है तो भगवान आपको भाव देते हैं, भक्ति के बाद भगवान भाव देते हैं। पहले ही भाव से भक्ति नहीं होती, पहले भक्ति करो फिर भाव आएगा। ऐसे नहीं पहले भगवान भाव दे दो फिर हम भक्ति करेंगे, नहीं। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति, और भक्ति के चरण से, भक्ति के कितने चरण हैं? 9 चरण है ना भक्ति के। भक्ति के चरण से फिर आपको भाव मिलेगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यही हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के, प्रहलाद महाराज यही बताएंगे। तो ये भाव कहां से मिलेगा? तो ये भक्ति के, ये ना ये ज्ञान और वैराग्य से भक्ति आएगा। भक्ति के